वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। ऐसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। भगवान सब हम सब पर कृपा बनाए रखे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैंने एक कथा सुनी थी, उसमें था व्यास जी एक दिन कथा सुना रहे थे अपने भक्तों को। हनुमान जी का मंदिर था, हनुमान जी के मंदिर में सुना रहे थे व्यास जी। सारे भक्तगण में बैठे थे, बोले कि जब हनुमान जी गए थे, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो देखा वहाँ पे श्वेत रंग के फूल लगे थे। फिर यही बोले जब अशोक वाटिका में गए तो श्वेत रंग के फूल लगे थे, अब हनुमान जी को तो लाल फूल दिखे थे। तब हनुमान जी पहले पैर नीचे किया, क्योंकि हनुमान जी के जो मंदिर में होता है एक पैर ऊपर होता है, एक पैर नीचे होता। पहाड़ लिए होते हैं संजीवनी बूटी का। हनुमान जी ने पैर नीचे किया, फिर भी व्यास जी कहते रहे श्वेत रंग का फूल होता है। हनुमान जी वो आगे उतर बोले श्वेत रंग का नहीं होता है, लाल वर्ण का होता है फूल। तो जितने श्रोता कहते, व्यास जी ने कहा कि जो मैं कहता हूँ वही कहना, आप लोग श्वेत रंग का फूल कहना। सब लोग जिद पे अड़े रहे। हनुमान जी जिद करने लगे, अच्छा ये बताओ अशोक वाटिका में हम गए थे, क्या तुम गए थे? तो कहने हम गए थे, हम नहीं गए तो हनुमान जी थे। व्यास जी बोले हनुमान जी गए थे, लेकिन फूल जो था वो श्वेत रंग का था। अब इतने में हनुमान जी के क्रोध हो गया कि मतलब हमारी बात झूठी कही जा रही। भगवान जी तो साकेत लोग चले गए, अब मैं कलयुग में मैं ही भगवान हूँ और मेरी बात झुठलाई जा रही है। व्यास जी मेरी बात झुठला रहे हैं। फिर व्यास जी यही बोले श्वेत रंग का फूल था। जब बार बार श्वेत रंग का फूल कहने लगे तो कहने लगे अच्छा वहाँ पे कौन कौन था? व्यास जी बोले कि वहाँ मैं था और सीता माता थी और कोई नहीं था। तो कहा अच्छा, तो कहीं फिर सीता माता जो कहेंगी वो बात सही है। तो हनुमान जी बेचारे पहुँचे, कहा ठीक है मैं माता जी को बुलाता हूँ, जो सीता माँ कहेंगी श्वेत रंग का फूल है। आप कहते श्वेत रंग का फूल है, जो सीता माता ने कहा लाल रंग का फूल है, तो कहा तो आपकी बात मानी जाएगी। इतने में हनुमान जी पृथ्वी से उड़ान भरी, साकेत लोग पहुँचे। जब साकेत लोग पहुँचे तो साकेत लोग में कहने लगे माती अशोक वाटिका में आप थी और मैं थे। आज व्यास जी बता रहे हैं कि वहाँ श्वेत रंग का फूल था, वहाँ पे लाल फूल था। तो आप चलिए। तो माता जी हंसने लगी, सीता मैया हंसने लगी, कहने लगे अच्छा अब तो मैं प्रभु आपके मेरे साथ है, मैं प्रभु के बिना कैसे जा सकती हूँ? क्योंकि एक पत्नी अपने पति के साथ जा जाती है। गृहस्थी जीवन है ना मेरा, गृह जीवन है, तो कैसे मैं छोड़ वैसे जा सकती हूँ ना प्रभु के? तो हनुमान जी राम जी ने देखा तो कहा तुम यहाँ कैसे पुत्र हनुमान, आइए बैठिए आके। तो राम जी ने कहा हनुमान जी से आइए पुत्र बैठिए आके, कैसे आना हुआ? कहा प्रभु आपको पृथ्वी चलना है। कहा पृथ्वी क्यों, ऐसी क्या बात हुई? भगवान के चरण दबाने लगी हनुमान जी, और हनुमान जी भगवान राम को मनाने लगी, चरण दबाया। कहा प्रभु आप पृथ्वी भी चलो। व्यास जी कह रहे हैं कि अशोक वाटिका में श्वेत रंग का फूल था और हमको लाल फूल दिख रहा था, लाल फूल था वहाँ पे। सीता मैया को ले जाना है, सीता मैया आपके बिना जा नहीं सकती है। तो प्रभु राम जी मुस्कुराए और बोले अच्छा ये बात है, अब तो मैं अकेले जा नहीं सकता, लक्ष्मण जी से पूछिए। लक्ष्मण जी के साथ पास गए तो लक्ष्मण जी से जब कहा जाके तो लक्ष्मण जी बोले, तो लक्ष्मण जी की चरण दबाने लगे, लक्ष्मण जी का विनती लक्ष्मण जी से कहने लगे। तो लक्ष्मण जी बोले क्या हुआ हनुमान, कैसे आना हुआ? तब हनुमान जी ने फिर वही बात बताई कि व्यास जी
हमारे मंदिर में कथा सुना रहे थे। कह रहे थे अशोक वाटिका में जब सीता मैया थी तब हनुमान जी गए थे, वहाँ पे श्वेत रंग के फूल लगे थे और भक्त भी वही कह रहे हैं वहाँ पे लाल फूल लगे थे। हनुमान जी ने कहा ऐसे कैसे चल दूंगा, मैं भरत जी से पूछो, क्योंकि भरत जी ने भी बहुत तप किया। राजपाट छोड़ के जब हम लोग चले गए वन को तो भरत जी भी छोड़ के चले गए। भरत जी को जी से आज्ञा लो, भरत जी के पास गए। भरत जी ने कहा, भरत जी को की खुशामद करने लगी, भरत जी के पीछे पड़ने लगे, भरत जी की सेवा करने लगे। जी ने कहा हनुमान पृथ्वी से तुम्हारा कैसे आना हुआ? बोले प्रभु एक दुविधा है। कौन सी दुविधा? कहें क्योंकि सीता मैया को ढूंढा हमने और जब हम अशोक वाटिका में गए तो वहाँ पे जो फूल लगा था वो लाल रंग का था और प्रभु जी कह रहे हैं श्वेत रंग का था। व्यास जी कह रहे हैं। कहा बस अच्छा तो मैं कैसे चल सकता हूँ? शत्रुघ्न जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो चला, भैया भी चले गए, लक्ष्मण जी भैया जी के साथ चले गए प्रभु श्री राम के साथ, और मैं भी छोड़ के चला गया था। लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी से पूछे, लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। गए सभी लोग। जब सीता मैया वहाँ पहुँची जाके तो कहने लगे आप प्रभु बताइए, आप बताइए प्रभु कौन किस कलर का फूल था? तब फिर व्यास जी ने कहा वो श्वेत रंग का फूल था। जब फिर बोले एक श्वेत रंग का फूल था, तब हनुमान जी ने कहा नहीं, अब मेरी माता आई, मैं था मेरी माता थी, जो मेरी माँ बताएंगी उसी कलर का फूल होगा। तो भगवान कहने लगे, तो व्यास जी बोले ठीक है। फिर सभी लोग लड्डू, रबड़ी, चूरमा और सब अपने अपने घर से बना के लाए थे। जब प्रभु श्री राम को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, सीता जी को देखा, सबको जब देखते हुए देखा तो सब लोग तो भोग लगाने लगे, पूजा आरती करने लगे। व्यास जी भी आरती करने लगे, पूजा करने लगे, क्योंकि चारों लोग प्रकट हो गए थे ना, चारों धाम वहीं पे आ गए। जितना अयोध्यावासी था सब लोग वहीं पे प्रकट हो गए। अब सीता मैया हंसने लगी। कहा नहीं मैया आपको बताना पड़ेगा। तो सीता मैया ने हंस के बोली, तो लगे हाँ, तो सीता मैया हंस के बोली कि वह श्वेत रंग का फूल था। कहीं नहीं माताई, आप कैसे इनकी बार बोल रही हैं? हम गए थे, आप मेरे साथ थी, तो आप ऐसे कैसे कह सकती माते? अब इसका मतलब हमारी मिथ्या झूठी हो जाए। अब मैं पृथ्वी पे नहीं रहूँगा, ना ही तो अपने पे चूल्हा चढ़वाऊँगा, ना ही तो पृथ्वी पे रहूँगा। तब सीता मैया मुस्कुराई बोली, पुत्र हनुमान आप तो क्रोध की भांति अग्नि की ज्वाला से जल रहे थे, इसी तरह से सारा आपका बदन लाल हो गया था। आपकी आंखें जो थी वो भी लाल हो गई थी कि अपनी माँ को इसी दुखी अवस्था में देख के। एक अशोक के वाटिका के नीचे में बैठी थी तो आप बहुत दुखी थे मुझे देख के, इसीलिए आप को सब कुछ लाल दिखाई पड़ रहा था। फूल भी श्वेत रंग का था, लेकिन सिर्फ आपको लाल दिखाई पड़ा था क्योंकि आप क्रोध में थे। क्रोध में जो चीज़ देखो, अब जो एक चीज़ होती है वो दूसरी हो जाती है। हमेशा क्रोध ऐसा होता है। प्रभु तुम्हारा जो आंखें थी, जो तुम्हारी सारी बिल्कुल क्रोध में लाल हो गई थी कि मेरी माता को रावण हरण करके लाया है, इसी वजह से वो आंखें बिल्कुल लाल लाल थी। इसी वजह से आपको फूल भी लाल दिख रहा था। फूल तो वह श्वेत रंग का था। हनुमान जी मुस्कुराए और जान गए, हे माते मैं सब कुछ समझ गया हूँ। जो ब्याह से बैठ के कथा सुनाते हैं, झूठ कहे या सही, वो कथा अमृत वाणी बन जाती है। और सभी लोग हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी कहने लगे, व्यास जी आपको पूरी मंडली को बुलाना था ना, अयोध्यावासी को, इसीलिए आपने मुझसे ऐसी बात कही। माँ सीते आप तो मेरी माता हैं, आप तो जानकी माता हैं, आप तो मेरे बात को समझ सकती हैं माते। लेकिन तब माते सीता बोली, पुत्र अगर कोई भी वचन से, कर्म से, वचन से कोई भी ब्याह से बैठा है, जो बात कहेगा वो बात सत्य मानी जाएगी। हनुमान जी सब समझ गए, माँ आप कितनी करुणामयी हैं। आप हमेशा अपने परिवार के बारे में नहीं सोचती, अपने भक्तों के बारे में सोचती है। इसी तरह से व्यास जी ने एक बात झूठ बोलकर सभी लोगों को भगवान पूरे अयोध्या जी के दर्शन करा दिए।
वो भी श्री हनुमान जी के द्वारा, क्योंकि जब हनुमान जी की कृपा होती है ना तो श्री राम की कृपा हो जाती है। जब राम राम करो तो हनुमान जी आते हैं, और जब हनुमान जी से कुछ होती है तो हनुमान जी पूरे परिवार से मिला देते। जरा सी बहस हुई एक फूल के लिए कि श्वेत वर्णन का था, व्यास जी कह रहे थे, और श्री हनुमान जी कह रहे थे लाल रंग का था। उसके फूल की वजह से हनुमान जी ने ऐसी कृपा की व्यास जी पे, सारे भक्तों पे, प्रभु श्री राम को, माँ सीता को, और लक्ष्मण जी को, भैया भरत को, और शत्रुघ्न जी को, पूरी अयोध्या नगरी को लाके स्थापित कर दिया है। ऐसे हैं प्रभु मेरे प्रभु राम जी, और हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की कृपा करते हैं। जो भी हनुमान जी हंसे और कहने लगे, ठीक है माते, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। जहाँ आपका कोई प्रेम से कोई नाम झूठ भी ले तब भी आप हमेशा उनके साथ, क्योंकि मैं कलयुग का हूँ हनुमान जी। जय जय हनुमान जी, जय हे हनुमान जी। जैसे तुमने व्यास जी पर कृपा की सारी अयोध्या वासी के दर्शन करा के, ऐसे मुझ पे भी कृपा करना हनुमान जी, मुझे भी प्रभु राम श्री के दर्शन कराना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, कथा पूरी सुनिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अशोक वाटिका में कौन से कलर का फूल था। जय जय श्री राम।